नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मेन कायदाबाद UC4 और 5 के दरमियान। यहां के मसाइल क्या हैं? यहां का सबसे बड़ा मसला है कि आपको आसपास बहुत सारा कचरा नज़र आएगा और उसके अलावा यहाँ लोड शेडिंग है जो तवील है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो हम कचरे पे बात करते हैं। जिस तरह से ये एक पुल बना हुआ है, इसके नीचे भी कचरा मुझे नज़र आ रहा है, तो ये कचरा कितने अरसे से है? देखें, ये तो एक देरीना मसला हो चुका है और हुआ ये है कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें गली मोहल्लों से और जहाँ जगह जगह से कचरा जमा कर यहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया और आप देखना बिल्कुल मेन रोड है और सारा कमर्शियल एरिया है। इसमें जब ये इसमें आग लगा दी जाती है कचरे में, तो बिल्कुल डायरेक्ट कैंसर के जरासीम लोगों को निकल रहे हैं और लोगों के लिए कितने ख़तरनाक हैं ये सभी को मालूम है। तो ये भी एक गुजारिश है कि डंपिंग पॉइंट मुंतकिल किया जाए, गली मोहल्लों का सारा कचरा यहीं पर किया जा रहा है और मेन रोड है। अच्छा, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो जो पूरा कचरा इलाकों और गलियों से जमा करके वो यहाँ ला के फेंक देते हैं? जी ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी वजह से, और ये तो फिर बड़े एक उसमें होता होगा, रोज़ ही तकरीबन यहाँ पे ये कचरा आता होगा? जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पे कचरा आता तो है, लेकिन जो उठाने का मामला है वो हफ्ते में 10 दिन में इस तरह होता है। कचरा आता रोज़ाना की बुनियाद पे, लेकिन उठता नहीं है रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, तो ये जिस तरह से पुल के नीचे ये कचरा है और फिर ये मेन एक रोड है जहाँ पे बड़ी रश भी है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो इस कचरे की वजह से एक तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, फिर आसपास क्योंकि आबादी भी है और कारोबार भी, मुझे दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर इसकी वजह से इस कचरे की बदबू, गंदगी और मच्छर और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से ये जो आसपास लोग हैं इनको कितनी मुश्किलात होती हैं? देखें, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि मुश्किलात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो फ्यूम्स हैं, जो बदबू है, उसमें दुकान पर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो और अगर कोई आग लगा दे इसको, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह मामलात बनते होंगे यहाँ पर, कि दुकान बंद करने तक की नौबत आ जाती है जो करीब जवार में दुकानें हैं लोगों की। अच्छा, तो आग भी इसको लगाते हैं? जी बिल्कुल, आग भी लगा दी जाती है ना। कुछ ऐसे लोग भी लगा देते हैं कि जो मतलब मंशियात के आदी वगैरह होते हैं, तो वो इस तरह कर देते हैं, तो फिर बैठना मुश्किल हो जाता है, फिर दुकान बंद करके घर जाना पड़ जाता है। पर ये तो बड़ा ख़तरनाक है ना कि आप पुल के नीचे, क्योंकि एक दीवार है जिसपे ये, क्योंकि पिलर सारे बने हुए हैं, तो दीवार भी वो देखें हैं, तो जब वो आग लगेगी, दीवार को आग लग रही है, सब हीट और ये सारी चीज़ें, और ऊपर पुल है जहाँ से ट्रैफिक जा रही है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये गलत है? अल्लाह ना करे कोई और हादसे की तरफ हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल गलत है। देखा जा सकता है कि आग लगने की वजह से और दूसरा फिर कीचड़ वगैरह मुस्तकिल होने की वजह से बुनियादों पे कितना इफेक्ट पड़ता है ये बेहतर जानते हैं, तो मुतल्लिक़ इदारों को चाहिए इस हवाले से सोचें। क्योंकि एक कचरा है, कचरे की वजह से वो जगह नमी वहाँ पे रहती है और कीचड़ बन गया, तो वो समझे कि एक पुल को भी नुकसान हो सकता है, और वो सिर्फ एक पुल को नहीं, वहाँ पे जितनी ट्रैफिक है, कितने हादसे हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, सही सोचना चाहिए इदारों को। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, ये जो आपको स्क्रीन पे जो कचरा नज़र आ रहा है, ये ऊपर से एक पुल जा रहा है जहाँ से ट्रैफिक रवां दवां रहती है हर वक्त, और नीचे जो है ये कचरा है, और कचरे के अंदर आपको पता है कि पानी भी, गंदगी भी, कीचड़ भी, सब कुछ होता है, नमी है, बुनियादें ख़राब हो रही हैं। तो उसी के साथ साथ प्लस जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ जब आग लगती है तो वो कितना ख़तरनाक है। मतलब हमें ये देखना चाहिए कि एक पुल के नीचे कचरा, कचरे के बाद आग, और आग के बाद अल्लाह ना करे कोई एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। हमें उस तरफ भी अपना ध्यान लेके जाना चाहिए, तो हमें प्रॉपर तरीके से अपनी सारी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। मैं इस तरह भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब ये तो कचरा तो समझ आ गया, कचरे की बात भी हो गई, फिर कचरे की बात को हमने थोड़ा सा अगर रुख चेंज किया तो वो आप देखें कितना ख़तरनाक हो गया है कि कचरे के नीचे कीचड़ भी होगा, नमी भी होगी, बुनियादें भी ख़राब हो रही है, और अल्लाह ना करे उसमें जब आग लगती है एक दीवार को अगर बार बार हीट मिल रही है तो वो क्या कमज़ोर नहीं होगी, खोखली नहीं होगी? उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कचरा तो ये DMC और KMC वालों की नाअहली है। ये पूरी आबादी, पीछे आबादी का जो भी कचरा है वो यहाँ पे डंप करते हैं। यहाँ से फिर यहाँ पे मुनशात का भी अंदर वो पाउडरी वगैरह सारे बैठ जाते हैं, तो ये आग भी लगाते हैं, जलाते हैं, और डेली बेसिस पे ये उठाते भी नहीं। अव्वल तो ये कमर्शियल पट्टी है, दोनों तरफ आबादी है, यहाँ पे कचरा इनको डंप करना ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो मलीर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी नाअहली है। यहाँ के MNA MPs जो भी ओहदेदार हैं UC के, जो अभी नॉमिनेट है सिंध गवर्नमेंट के, वो नाअहल हैं, वो आवाम को सिर्फ और यहाँ पे ख्वार कर रहे हैं। कोई भी तरक्याती काम कायदाबाद में नहीं हो रहा है, और 8-9 महीने से 1 साल बल्कि होने वाला ये रोड
मेन चीज़ इशू यहाँ पे सीवरेज की थी, वो सीवरेज ख़राब हुई, फिर उन्होंने रोड की खुदाई की, उसकी वजह से 8 से 9 महीने ये रोड भी नहीं बन पा रहा। ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। यहाँ के MNA MP टोटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आवाम को जलील कर रहे हैं, ख्वार करें। जब वोट का आएगा टाइम तो यही आके नारे लगाएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, लेकिन इनको आवाम का ख्याल नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है या DC अपनी कोटा पे भी ये कमर्शियल पट्टी का रोड बनवा सकता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के DC एडमिनिस्ट्रेटर मलीर, KMC, DMC, कोई भी सिंध गवर्नमेंट का इदारा वो इस कमर्शियल पट्टी और मेन कायदाबाद एक कारोबारी हब है, यहाँ पे तिजारत की मरकज़ हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, दूसरे जो कारोबार हैं, ये सारे डस्ट वगैरह ये यहाँ पे बीमार हो जाते हैं। हम कारोबार करने के लायक नहीं रहे हैं, तो बराए मेहरबानी ये जो नाहल सिंध गवर्नमेंट है, यहाँ के ओहदेदार हैं, इनको यहाँ से कचरा और प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे रोड और सीवरेज ये पूरी कायदाबाद में इनको देना चाहिए। और हम अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते यहाँ किसी भी इसे तो हम जो वेलफेयर तंजीमें हैं हम उनको भी बोल सकते हैं, लेकिन वो अपने खर्चे पे जो अपने घर के आगे हैं, दुकान आगे, वो काम करा लें। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि यहाँ के रोड, सीवरेज और ये कचरा वगैरह जो भी है ये उठाना चाहिए, यहाँ के लोगों को बीमारियों से बचाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट और जो उनके मातहत इदारे हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये मेहरबानी करके रोड भी बनाएं, सीवरेज लाइन भी बनाएं और लोड शेडिंग भी ख़त्म करें, और ये कचरा जो कायदाबाद पुल के नीचे पड़ा हुआ है इसको भी उठाएं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मुंशात चल रही है, ये आप खुद ही मीडिया वाले हैं, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह भी पाउडर पिया जा रहा है, सरेआम बेचा जा रहा है, तो ये पुलिस की भी नाअहली है। तो ये सारे जो मसाइल हैं ये हुक्मरानों के हल करने हैं। आवाम अपनी तहत हुक्मरानों को सपोर्ट भी करती है, चाहे जो भी हो, लेकिन आवाम को तोहफ़े दिया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। हमारे KMC और DMC के जो बिल आते हैं या जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है, उसमें ये सारे टैक्सेस लगे रहते हैं, लेकिन आवाम को फैसिलिटी ज़ीरो है। तो बराए मेहरबानी ये सारे फैसिलिटी मुहैया किए जाएँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरह खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस कचरे की वजह से ट्रैफिक को कितना प्रॉब्लम होता है? जी, इस कचरे की वजह से ट्रैफिक वो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस धूल मिट्टी की वजह से। इसकी वजह से गर्दो गुबार की वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। इसके अलावा पुल के नीचे कचरा कुंडी बनाया हुआ है, जिसके धुओं की वजह से मज़ीद जो है बीमारियां फैलती हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे मरीज़ जो है वो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूँ तो खुदारा आप इस रोड को सही करें, ताकि बहुत सारे हादसा होते हैं जो पेश आते हैं उससे बचा जा सके। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो गर्दो गुबार, जो धूल मिट्टी, जो कचरा होता है, उसकी वजह से यानी कि सांस के जो मरीज़ होते हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो लिहाजा इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं मंशियात का है, यहाँ पे जो है बहुत सारे अखबारात में आता है कि यही जो है यानी कि अगवा भी यही करते हैं। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ, मतलब यहाँ मंशियात बिकती है, मंशियात फरोश है यहाँ पे ज़्यादा? जी, यहाँ पे ज़्यादा मंशियात फरोश हैं जी। और मैंने यानी कि इसका सुना भी कि यही जो है यानी कि ये वारदातें भी यही करते हैं ज़्यादातर। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इन मंशियात फरोश और ये जो बैठे हैं पुल के नीचे जो नशा करते हैं, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो। ज़ाहिर सी बात है कि आजकल जो बच्चे जो अगवा हो रहे हैं यही लोग उठा रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये सड़क बनाई जाए, ताकि सब दुकानदार बहुत परेशान होते हैं आते जाते को, जो मिनटों का सफ़र जो घंटों का तय हो रहा है। तो लिहाजा मेरी अपील ये है बार बार कि खुदारा कराची पे रहम फरमाया जाए। तो मैं यही यानी कि गुजारिश करूँगा आपसे। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं और आपको जिस तरह से फुटेजेस नज़र आ रही हैं, इस फुटेजेस में आपको नज़र आ रहा है कि कचरा आपको जगह जगह नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो बात होगी एक कचरे की, और कचरे के साथ जो दूसरी चीज़ पे भाई ने जो बात की है वो है जी मंशियात। यहाँ पे मंशियात जो है खुलेआम आपको मिलेगी, आप ख़रीद भी सकते हैं, आप पी भी सकते हैं। जब आप नशा इतना आम हो जाएगा तो फिर और भी जो क्राइम है वो करना आसान हो जाता है। तो इस इलाके के ये जो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस पर अभी तक हमारी बात हुई है। आगे अब जो अगला सेगमेंट है उसमें भी हम और बात करेंगे। यहाँ और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आते ही हमने अपनी लोकेशन चेंज की है, भाई मेरे साथ मौजूद है। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे यहाँ की जो सड़कें हैं, क्योंकि ट्रैफिक की आमद बहुत ज़्यादा है और सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। तो यहाँ भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो सड़क टूटे हुए हैं ये तकरीबन कितने अरसे से? ये 8 से 9 माह हो गए ये सड़क टूटे हुए हैं और हमारी सामने शॉप भी है। हम इतने तंग हुए, वैसे बहुत ज़्यादा तंग हुए, इतनी डस्ट, इतना धूल मट्टी, सारा दिन हम अपनी दुकानों की सफाइयाँ और अपनी तबीयतें ख़राब, नाक मुंह में डस्ट जाना। और अभी 2-3 माह कबल बारिशें थी तो इधर रोड में इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए थे, तो और लोगों ने अपनी मदद आप यहाँ डंपर गिरवाए। हम इससे बहुत तंग हैं, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है खड्डे वगैरह भरे जाएँ। आए दिन इधर गटर वगैरह भर जाते हैं तो उसकी बात, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। और आए दिन जब ये सूखता है, जब गटर खुलते हैं और लाइनें सूखती हैं, इसकी डस्ट में इतने जरासीम होते हैं कि आए दिन हम बीमार हो रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, शॉप पे बैठे हैं या दवाइयाँ लें या कारोबार करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि ये हमारे रोड क्लियर किए जाएँ और लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए। और ये सेवरेज का सबसे ज़्यादा मेन मसला है, इधर आए दिन सेवरेज गटर लाइनें मेन रोड पे भर जाती हैं, इसको देखा जाए बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, सड़क तो टूट फूट का शिकार है, उसी के साथ साथ सेवरेज का जो निज़ाम है वो भी यहाँ बेहतर नहीं है। अच्छा, सड़क का टूटना अगर आपको कहीं नज़र आता है कि सड़क बनी है और वो कुछ ही दिनों में अगर टूट फूट का शिकार होगी तो उसकी वजह क्या? उसकी वजह मेन कराची में जो वजह है, या तो एक ये चीज़ होती है कराची में कि सड़क बनते ही आपको फिर सेवरेज की लाइनें उस टाइम याद आती हैं जब सड़क बन जाता है, एक तो ये वजह होती है। और दूसरी वजह ये होती है कि यहाँ सिस्टम नहीं है। सड़क तो डल जाएंगे पर सेवरेज की जब लाइनें प्रॉपर नहीं होंगी तो फिर वो जब गटर भरते हैं और पानी सड़कों पे आता है तो वो सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो कुछ ये वजह यहाँ पे भी है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये सड़क तकरीबन कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है? यहाँ ट्रैफिक की आमद है, मतलब एक जगह से नहीं 4 जगह से ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे, और हैवी ट्रैफिक, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ बड़े बड़े मुझे ट्रक भी नज़र आ रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो गड्ढे इतने बड़े बड़े, और फिर ये बारिशों का भी मौसम बीच में आया कराची में, और जब बारिशों का मौसम आता है तो कितना पानी आता है, तो फिर उस टाइम इस रोड पर कितनी मुश्किल हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ आप इस वक्त खड़ी हैं ये इलाका कायदाबाद के नाम से मौसूम है और कम वेश ये 5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। ये रोड मेन नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है और बिला मुबालगा दिन में 1000 के लगभग गाड़ियों की इसमें ट्रैवलिंग रहती है और लाखों का अफराद की आमदोरफ्त होती है। ये एक मेन बाज़ार है, बल्कि कराची का एक मेन हब है कि जब आप ठट्टा से आते हैं तो ये वाहिद जो पड़ाव है जो बड़ा, वो कायदाबाद के नाम से है। 2000 के लगभग यहाँ दुकानें हैं और 11 के करीब सनती यूनिट हैं गारमेंट और टेक्सटाइल के। तो एक बहुत बड़ा यानी एक पुराना और कदीमी ये इलाका है। लेकिन बदकिस्मती से कि जिस तरह ये इलाका उसकी एक तारीख है, यहाँ से आप देखें कि डीसी ऑफिस आपके सामने मौजूद है इसी कायदाबाद में, डिप्टी कमिश्नर ज़िला मलीर का ऑफिस, एसएसपी ज़िला मलीर का ऑफिस भी यहाँ कायदाबाद चौक पर मौजूद है। इसी तरह एसएसपी ट्रैफिक उनका भी ऑफिस यहाँ पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़िला मलीर उसका भी ऑफिस इसी कायदाबाद में मौजूद है, लेकिन ये फिर भी प्यासा है। यानी इतने तमाम इंतज़ामी इदारों की ऑफिस जो हेड ऑफिसेज़ हैं उनकी मौजूदगी के बावजूद भी कायदाबाद अभी भी उन तमाम बुनियादी सहूलतों से जो हर शहरी का हक़ है उनसे महरूम है। अब जहाँ तक बात है सड़क की, तकरीबन ये 8 माह पहले 36 इंच की लाइन एबिड लेबॉर्ट्री से लेके मलीर नदी तक डाली गई। ये आपने भी जो रोड की सूरत हाल कायदाबाद की देखी है। उसके बाद वो लाइन डालने के बाद आज 8 माह हो गए, उसके बाद कोई पूछा तक भी नहीं कि सड़क में हो क्या रहा है। आए दिन रोज़ाना हादसात होते हैं, गाड़ियाँ उन गड्ढों में गिर जाती हैं, बारिशों में तो बदतरीन सूरत हाल होती है। लेकिन अभी भी आप किसी भी दुकान पे जाएँ तो हर दुकान पे आप देखेंगे 3-3, 2-2 इंच का मतलब है कि वो तय जमी होगी उस डस्ट की, गर्द गुबार की। अच्छा, जब भी हमने केएमसी से रब्ता किया, उनके एक्सीएन से रब्ता किया, डीएमसी मलीर वालों से, उन्होंने कहा आज हम बना रहे हैं, कल हम बना रहे हैं, परसों बना रहे हैं। एक मेन शाहरा यानी नेशनल हाईवे, एक आम शाहरा नहीं है, कोई किसी मुजाफाती इलाके की किसी गली तंग गली की ये शाहरा नहीं है, ये तो एक मेन नेशनल हाईवे है। उसकी अगर ये हालत है तो फिर बाकी इलाकों की क्या सूरत हाल होगी बखूबी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तो बुनियादी हम ये समझते हैं कि जो 8 माह से ये बग़ैर किसी वजह के ये जो तामीर जो नहीं हो पा रही, तो लिहाजा पहली फ़ुर्सत में इसको तामीर किया जाए। वजह यह कि यहाँ जो दुकानदार हैं अतराफ़ में, उनका दुकानों पे बैठना महाल हो गया है, यानी 5 मिनट भी बैठ जाएं तो ये बहुत मुश्किल है। और फिर इस तरह आप देख रहे हैं कि अभी कोई कोरोना का मामला नहीं है। मास्क, आप मेरे मास्क से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये हम कारोबारी बिजनेसमैन हैं, ये हमारा कारोबार है, हम अपनी दुकान पे बैठ नहीं सकते। और तमाम हमारे जो भी लोग हैं मास्क, लेकिन मास्क भी उसका हल नहीं है ना। दुकानों में कारोबार ख़त्म हो गया है, दुकानों में तमाम माल गर्दो गुबार से अटक पड़ा हुआ है। बदतरीन बहरहाल सूरत हाल है कि इस वक्त सांस की बीमारियों में लोग मतलब है कि बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। तो आपके चैनल का आप आए हैं और हमें मतलब है हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं कि आज आप हमारी आवाज़, हमारी तर्जुमान बन के आप आगे रखेंगे, ताकि ये जो इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं शायद उनको इस बात का एहसास हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं ना कि जी हम कराची को रोशनियों का शहर बना रहे हैं, तो क्या ये कराची का हिस्सा नहीं है कायदाबाद? कराची क्या किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क में एक मुकाम का नाम है? इसी शहर कराची का, यहाँ से हम बिला मुबालगा करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देते हैं, ट्रेड लाइसेंस की मद में देते हैं, इनकम टैक्स की मद में देते हैं। तो उसके बावजूद हालत है कि कायदाबाद का, तो खुदारा इस पर भी तवज्जो रखी जाए और इस कायदाबाद की जो बिलखुसूस ये जो सड़क के हवाले से जो बदतरीन सूरत हाल है ना, तो इसको फौरी इस पर तामीर का काम शुरू कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, मैं इस तरफ आती हूँ। कारोबारी हजरात जो हैं वो जितने परेशान हैं इस सूरत हाल की वजह से, वो आप उनकी ज़ुबानी आप सुन रहे हो, और वो यही रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहे हैं कि अब यहाँ का काम हो जाए ताकि उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी हो और उनको काम करने में मुश्किल ना हो। सिर्फ आती हूँ, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ की सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ये 8 माह हो गए ये रोड की खुदाई सेवरेज की लाइन डालने के लिए, तो उस पर तकरीबन अभी तक कोई सेवरेज की लाइन डालने के बाद वो रोड नहीं बनाए गए। उसकी वजह से इस टाइम में लोगों को कितने किस्म की बीमारियाँ वगैरह, सांस की बीमारी, नज़ला वगैरह, ये और किस्म की बीमारी, गटर के पानी इधर जमा हो जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये आप कचरे का ढेर देख रहे हैं, ये भी, इसके ऊपर भी आज तक कोई काम नहीं किया गया है। ये वैसे ही लोग और मंशियात वगैरह हिरोनी ये बैठे होते हैं। और जो है लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला है यहाँ पे, ये मामलात हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि ये जो मामलात हैं इसकी वजह से आपकी यहाँ कोई शॉप वगैरह है? जी हाँ, इधर जो है हमारी शॉप है, दुकान पे हम लोगों का बैठना भी मुश्किल है। इतनी मतलब डस्ट वगैरह होती है कि हम लोग जो है ना, अगर ये सूट पहनकर आते हैं तो शाम तक हम लोगों का ऐसा होता है भूत बन चुके होते हैं, बुरा हाल हो चुका होता है। तो यहाँ पे इस पे अभी तक कोई तवज्जो दी नहीं गई। 8 माह गुजर चुके हैं और गाड़ियाँ कितनी यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं, कुछ गाड़ियाँ कल्टी भी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। मगर इस पे हादसे आपने देखे हैं? बिल्कुल, इधर कितने हादसे हो चुके हैं। बारिश के टाइम में तो और इससे ज़्यादा हादसे होते हैं, पानी खड़ा हो जाता है और गाड़ियाँ कल्टी हो जाती है, फंस जाती है, कितने लोग जख्मी हुए। अच्छा, बारिश के टाइम पे यहाँ पे कितना पानी होता है? बारिश के टाइम में ये जो मट्टी जो है वो बैठ जाती है, बैठने की वजह से उनका वो खड्डे नज़र नहीं आते, लोग निकल रहे होते, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बाज़ दफ़ा कल्टी हो जाती है। ज़ाहिर है जो खड्डे होते हैं उनमें ठीक ठाक पानी जो है उसमें जमा हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और अब इस तरफ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा मुझे बताइएगा कि दूसरी जो एक तो सड़क की बात हो गई, फिर कचरे की बात हो गई, फिर सीवरेज का यहाँ पे जो निज़ाम है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आसपास के जो रिहायशी जो यहाँ पे कारोबारी लोग हैं वो भी परेशान हैं, जिनकी रिहाइश है वो भी परेशान है। तो अब इसी के साथ साथ एक मुझे सुनाई दी कि लोड शेडिंग भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, कह रहे हैं रोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कंटिन्यू जो है इस वक्त 24 आवर में से तकरीबन 10 घंटे जो है लोड शेडिंग है, वो भी 3-3 घंटे की 3 दफ़ा होती है और एक दफ़ा सुबह फजर के टाइम पे हो रही है जो नमाज का टाइम है। हालांकि नमाज के टाइम में नहीं होनी चाहिए। 10 घंटे 12 घंटे में से 24 घंटे में से 10 घंटे की अब लोड शेडिंग है, 12 घंटे लाइट आ रही है और उसमें फिर बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है कि जैसे 24 घंटे नहीं हम लोग पता नहीं 36 घंटे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा मतलब 10 घंटे की लोड शेडिंग है और उसके बाद बिल जितने आते थे उससे डबल आ रहे हैं। डबल से भी 3 गुना कह सकती हैं आप, मतलब 200% ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर यूनिट के चार्जेस भी बढ़े हैं तो भी अगर इतनी लोड शेडिंग हो रही है तो बिल डबल नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब ये तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो कुछ करें और उसके बारे में मतलब आगे भी बात पहुँचाएँ। अच्छा कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाना हुआ, कोई डिस्कशन हुई कि एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा फिर बिल इतने ज़्यादा हैं, और इस पे कोई बात हुई है आपकी? वो तो आगे उनके पास एक ही जवाब है, ऊपर से मैं ऑर्डर है, अब ऊपर बात करें जाके। आपने कभी पूछा कि ऊपर कौन है जिसका ऑर्डर है? ऊपर वाले ऊपर तो सब जानते हैं ऊपर कौन है, सब जानते हैं ऊपर कौन है। अच्छा, पाकिस्तानियों को इसी चीज़ पे लगा दी ना, जब भी कुछ हो ऊपर से ऑर्डर है। हाँ ऊपर से ऑर्डर है, चाहे वो कोई भी काम हो ऊपर से ऑर्डर है, इसमें मजबूर है हम। अच्छा हालांकि जो ऊपर वाला जो ऑर्डर कर रहा है वो कोई मान नहीं रहा। नहीं वो कौन मानेगा, वो कौन, हमारे अब देखा पूरा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि वो मानेगा कोई नहीं, कुछ सिस्टम ही ऐसा है। कोई एक चीज़ हो तो समझ में आए सारी सिस्टम ही ख़राब है। कुछ बेहतरी नज़र आ रही है अगर मैं कराची की सिर्फ बात करूं, क्योंकि कराची वाले हैं, कराची का शो है, कराची के मसाइल हम दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से कराची अब पस्ती की तरफ जा रहा है, जिस तरह से कराची में मसाइल हैं और हल कोई नज़र नहीं आ रहा, तो अब आगे आपको क्या नज़र आता है? कोई बेहतरी नज़र आती है कि शायद कुछ चेंज हो सकता है अब आगे जाके? अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करेंगी ना आप, तो गवर्नमेंट लेवल पे तो फिर ऐसा है, वो तो आपको पता है हमारे खुद गवर्नमेंट वाले भी इतने परेशान हैं कि अब वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के लगे हुए हैं। ऐसा ये आपस की जो इक़्तिदार की लड़ाई है उसमें कहीं तो नहीं हम पिस रहे? हम बिल्कुल ऑब्वियसली यही पूछ रहे हैं, ऑप्शन अपना है यही। अगर वो एक तरफ अगर हो जाते हैं या एक गवर्नमेंट आ जाती है तो प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो मसाइल हल होंगे, तो उनका हमारा ध्यान भी उनकी तरफ जाएगा, मसाइल की तरफ बताएंगे उनको। लेकिन वो नहीं चाह रहे, वो कह रहे नहीं बस हम आपस में एक दूसरे लगे रहे और आवाम इसी चक्कर में लगी रहे बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, अभी के इलेक्ट्रिक पे बात हुई थी, वो के इलेक्ट्रिक से आते आते आगे चली गई कि अब बेहतरी आगे आपको नज़र आती है। पहले तो के इलेक्ट्रिक पे बताएं, जितनी लोड शेडिंग हो रही है और उस हवाले से बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। मौसम भी देखे, कराची वाले तो वैसे भी बड़े कुदरत की जो तोहफे हैं ना उनसे दूर रहते हैं कराची वाले। गर्मी बहुत आती है और सर्दी जो है बहुत लेट आती है और बहुत जल्दी चली जाती है। बिल्कुल। के इलेक्ट्रिक सबसे पहले तो ये है कि यहाँ हमारे कायदाबाद में कम से कम 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है और इसके अलावा लोड शेडिंग के बावजूद भी बिजली के जो बिल हैं डबल आते हैं। और वहाँ जाओ KSE के दफ्तर जाओ, उनसे बात करो, वो बोलते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से उनसे कोई भी बात करो ना उसमें वो कोई कंसेक्शन होती है, कुछ भी होती है। इसमें यह है कि कराची में जहाँ तक देखा है हमने, जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक में थोड़ा दबाव डाल के यहाँ पे KMC के जो चार्जर थे, फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जर थे, वो तो कम करवाए हैं, लेकिन बाकी जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग अभी तक कम नहीं हुई। तो अच्छा ये कुछ सर्दी का मौसम आने से आपको उम्मीद है कि लोड शेडिंग में कमी आएगी? देखें कराची है, कराची में आप कुछ नहीं कह सकते, कराची सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ एक ही सिस्टम है, कोई लोड शेडिंग वही होती है, डबल हो जाती है लेकिन कम नहीं होती। अच्छा, कराची वो शहर है कि जो मैं समझती हूँ एक माँ है, जहाँ और शहरों से लोग आते हैं और यहाँ अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर बनाते हैं, पर जो रहते हैं कराची वाले हैं वो कराची की जो बेसिक फैसिलिटीज़ उनको जो चाहिए वो उनको मिल नहीं सकती हैं। उसके लिए वो लोग परेशान हैं, इस तरह सड़कों पे खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ बन के ये स्क्रीन पे मसला लेके जो भी उनका होता है वो लेके आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये मसाइल में कमी आए, जहाँ जिस हद तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं। बाज़ दफ़ा जिस हद तक हम नहीं जा सकते, यकीन करें, वहाँ भी जाते हैं और बहुत मुश्किलात से जाते हैं। सिर्फ वजह ये है कि मसाइल जो है ये हल हो। सिर्फ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, अगर तार ऊपर से निकल जाए तो ये लोग KC जाओ नहीं आते
बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये लोड शेडिंग के हवाले से है कि हम लोग के पास सारा दिन लोड शेडिंग नहीं रहती है, जिसमें से 3 घंटे जाएगी 1 घंटा आएगी, 3 घंटे जाएगी 1 घंटा आएगी। इसके हम बड़े बुरे शिकार हुए हैं लोड शेडिंग के। हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए पहले तो सबसे पहले इस लोड शेडिंग का मसला हल कराएं ताकि हम ज़िंदगी सुकून से जिएं। और कराची के अंदर कायदाबाद जो है कराची का दिल है समझे एक तरह से। हम इधर ही परेशान हुए हैं इसके अंदर। तो इधर लोड शेडिंग की वजह से कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी लेथ मशीन की दुकान है रोड पार, तो उससे तो मैं रोज़ी जो करने के लिए हम आते हैं तो जब देखते हैं दुकान खोलते हैं तो लाइट ही नहीं होती लोड शेडिंग की वजह से। सारा दिन बैठे रहते हैं, एंड में जाके जो रोज़ी होती है कम मिलती है। इससे हम बहुत परेशान हैं। क्या दुकान भी किराए की होगी? दुकान रेंट की 20,000 रुपये रेंट देना होता है उसका मंथली। बिजली का बिल भी देना होता है। बिजली का बिल डबल टैक्सेस के साथ आ रहा है। हर चीज़ में डबल आ रहे हैं बिजली के बिल। इस महीने अगर कम आया तो अगले महीने ज़्यादा आएगा, फिर उससे अगले महीने ज़्यादा आएगा। हम बहुत परेशान हुए हैं लोड शेडिंग के हवाले से। हमारी इल्तिजा है कि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे आवाज़, ताकि इसके ऊपर नज़रसानी करें और हमारी लोड शेडिंग बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पे आने का मकसद ऐसे यूँ आके ना, आप यकीन करें हम लोग भी जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए भी होता है। जितनी डस्ट है यहाँ पे, जितनी मुश्किलात हैं यहाँ पे, जितनी स्मेल है कचरे की वजह से, सारी चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करते हैं, हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। जो लोग यहाँ पे जिनकी रिहाइश है और जिनका कारोबार है उनके लिए कितनी मुश्किल है। यहाँ आने का मकसद और ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने का मकसद, स्क्रीन पे लाने का मकसद, हमारा एक ही मकसद है कि इन लोगों के ये मसाइल हल हो। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।